श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। कर्तव्य का बोध कराते, जिसके उपदेश हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में जो उपदेश दिए थे वही गीता है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि के ज्ञान का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मानव जीवन कर्म प्रधान है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ दें। श्रीमद् भगवद गीता एक जीवन शैली है, जिसके उपदेश हमें जीवन पथ पर चलने का सही मार्गदर्शन कराती है। तो आइए सुनते हैं पूज्य माँ डॉक्टर विजया माधव के श्री मुख से गीता का वह ज्ञान जो जीवन जीने का सही मार्गदर्शन है। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी नंदन परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु, जिनको ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णोपनिषद में कहा गया है कृष्णो ब्रह्मै शाश्वतम। लेकिन दूसरी ओर जहाँ ब्रह्म का निरूपण है, वहीं पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं साकार सगुण स्वरूप का भी निरूपण है। वसुदेव सुतम, इससे सगुण साकारता भी परिलक्षित हो रही है और निराकारता भी परिलक्षित हो रही है। दोनों ही स्थितियों में जब हम कृष्ण की परिभाषा देखते हैं तो कृषिर भूवाचो शब्द णस्य निवृत्ति वाचक, यानी कि कृष्ण शब्द का अर्थ केवल बंसी बजाने वाले, धेनु चराने वाले कृष्ण कन्हैया से ही नहीं है। कृष्ण का मतलब है कि आप हो। आपसे कोई कहे कि कृष्ण कहाँ है, जो प्रत्येक जीव में जो आत्मा है वो कृष्ण ही है। ओशो ने भी कहा है कि जब कोई जीव जन्म लेता है, जीवात्मा या बच्चा पैदा होता है, तो समझ लो भगवान कृष्ण ही आ रहे हैं। क्योंकि जब हम मृत्यु को कोई जीव प्राप्त होता है तो उसमें से कौन निकलता है? आत्मा ही निकलती है। और आत्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें दिखाई नहीं देते, इसीलिए उनको अनुभवजन्य कहा गया है। अनुभव होता है, लेकिन अनुभव करने की आप में सामर्थ्य हो, सत्संग किया हो, लोगों के संपर्क में साधु संग किया हो, तो आपको वो दिव्य दृष्टि प्रज्ञा चक्षु मिलेंगे और उस प्रज्ञा चक्षु से आप उनका अनुभव कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये जो मूर्ति है इसी में है, वो तुम्हारे अंतस्थ, गीता में कहा है ना, हृदय तिष्ठति, वो तो आपके हृदय में विराजमान है। लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करने के लिए हम लोग यहाँ पर माधव मिशन में एकत्रित होते हैं कि हमारे अंदर जो सुसुप्त अवस्था में उनकी जो स्थिति है वो कैसे जागृत हो सके और उनका हम कैसे अनुभव कर सकें। अगर मनुष्य जीवन में हमने अनुभव नहीं किया तो निश्चित जाने कि हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आगे अगर कोई ऐसी कुकर सुकर योनि मिलती है तो हमारी वो सामर्थ्य भी नहीं रहेगी। तो अगर हम जीव मनुष्य अपनी सामर्थ्य को जान ले और ये समझ ले कि
अगर हमने इस जन्म में उनको पा लिया, उनके दर्शन कर लिए, उनका अनुभव कर लिया, उनकी अनुभूति कर ली, और अनुभूति के अनेक अनेक साधन दिए गए हैं कि अगर उन साधनों को किया जाए तो साध्य की भी प्राप्ति संभव हो सकती है, उनका अनुभव हो सकता है। हालांकि कहा जाता है कि अनुभवातीत है, लेकिन वो अनुभवातीत भक्ति मार्ग के माध्यम से सहज ही हृदय में आविष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि औपनिषदीय चिंतन काल में ऋषि मुनियों के हृदय में, जो शुष्क हृदय में भगवान श्री कृष्ण जो ध्याता ध्यान देह की त्रिपुटी से परे, जो दर्शन करना जिनके लिए शंकर भगवान के लिए भी कठिन होता था, वो उनके शुष्क हृदय से फिसल कर सरक कर गोपियों के स्निग्ध हृदय में आ गए, समाविष्ट हो गए। और इसीलिए ये सहज मार्ग, भक्ति मार्ग बतलाया गया है कि सब प्राणी जाति के लिए, नारी जाति के लिए और चारों वर्गों के लिए उनका विधान किया गया है कि हम भक्ति के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार धारण किया और अवतार के लिए कंस का वध किया, आताताइयों का वध किया, धर्म की स्थापना की, जो कंस चारण मर्दन हम जो कहते हैं, तो ये कंस है क्या? अब आप कहोगे हमें तो कंस मारना नहीं है। यहाँ पर कंस की परिभाषा है, कंस शब्द कम धातु से बना है। कम माने वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं। आप लोग यहाँ आते हो, भगवान के पास बहुत सारी कामनाएं सुनाते हो, भगवान ये कर देना, ये कर देना, बेटी का ब्याह, बेटा का ब्याह, नौकरी, फिर हम आप ही के हो जाएंगे। फिर किसने देखा है? फिर तो फ्री है। क्या तुम्हारे घुटने, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आंखें इस लायक रह जाएंगी? तो हमारी जो कामनाएं हैं, जो वांछाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो कभी जीते जी तक पूरी नहीं हो पाती। लेकिन सत्संग के माध्यम से जब गुरु का सानिध्य मिलता है तो हमें विराम लगाने आ जाता है। जब गुरु मना कर देते नहीं, अब तुम्हें कोई इच्छा नहीं करनी, आत्म कल्याण करो। भगवान के पास हम कहते हैं यहाँ जो भी आता है, यहाँ कोई इच्छा लेकर के मत आओ, बस एक इच्छा लेकर के आओ कि भगवान तुम मिल जाओ। कृष्ण से कृष्ण मांगोगी तो कृष्ण मिल जाएंगे, कृष्ण से और कुछ मांगोगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारे जो प्रारब्ध में वो मिलेगा। लेकिन ये सोचो कि हम भक्ति केवल सशर्त करेंगे कि भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दो, तो संभव नहीं है, क्योंकि वो जीव का कल्याण चाहते हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, आप उलझते जाओगे, और भगवान क्या करते हैं? अपनों को उससे उद्धार करते हैं, जंजाल से, प्रपंचात्मक जगत से, माया मोह से बाहर निकालते हैं। तो जो कंस है, जो कम यानी कि वांछाएं हैं, इन इच्छाओं को हमें विराम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हम फिर पुनरपि जन्म, फिर दोबारा कर्म करेंगे, उसका फल भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, अच्छी योनि में जन्म, बड़े घर में मिल जाएगा, रईस परिवार में मिल जाएगा। बुरे करेंगे तो गरीब परिवार में मिल जाएगा, भीख मांगने लगेंगे। तो ये अच्छे और बुरे कर्म का फल मिलेगा। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में आपको सीधे सीधे भगवान कृष्ण की अनुभूति होती है। दूसरा उन्होंने कहा चारुण मर्दन। जो चारुण कौन है? चारुण का क्या मर्दन करें? चारुण शब्द जो है चण धातु से बना है। चण का मतलब होता है चबड़ चबड़, हम लोग जो ध्वनि करते हैं ना, चण माने ध्वनि करना, आवाज करना। पूरा दिन प्रातः आप सो के उठती हो, कितनी बार ध्वनि करती हो, कितनी बार बोलती हो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, फोन पे बोलना, आना जा, आपका पूरा व्यवहार जगत वाणी से ही चल रहा है, शब्दों से ही चल रहा है। अगर इन्हीं शब्दों से आप शत्रु भी बना लेती हैं और मित्र भी बना लेते हैं। शब्दों का, ध्वनि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और ध्वनि की तो आप देखिए, मीठी वाणी बोलो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। और तो और देखिए, सर्प बीन की आवाज़ सुन के नाचने लगता है, बीन की आवाज़ पे, और वैसे फुसकार मारता है। और यही बात आदमी की है। अगर आप स्वर मधुर बोलोगे तो सब अपने हैं, अगर कटु बोलोगे तो घर के भी अपने नहीं हैं, पराये की तो क्या कहें। तो स्वर में कैसे मधुरता आए, चण हम कैसे शब्दों में मधुरता को कैसे स्वर फूकें, जिससे हमारा जीवन मित्रवत, समाज हमारा जो है भ्रातृत्व की भावना, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना सुदृढ़ हो। इसके लिए यहाँ पर भगवान ने ध्वनि पर बहुत जोर दिया है।
और ध्वनि का साक्षात प्रमाण आप देखिए कि भगवान कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई तो उसमें भी तो स्वर ही था, और उस स्वर के माध्यम से हर गोपी का नाम लिया, क्लीम शब्द कहा, लेकिन क्लीम बीज मंत्र के द्वारा पूरे के पूरा गोपियों के अलग अलग नाम निश्रित हुए और दौड़ करके चली आई। तो स्वर का, ध्वनि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम छोटी छोटी ये 2 पॉइंट को भी पकड़ लें अपने जीवन में कि कामना को एक कामना रखें, जैसे आप लोग कहीं उपवन में या वाटिका में जाते हो कि हम केवल वाटिका में जाएंगे, लेकिन वहाँ जो फूल खिले हुए उनकी महक स्वतः आएगी ना। ऐसे ही जब आप भगवान की शरण में आते हो तो आप कोई कामना लेकर के मत आओ, लेकिन उनकी शरण में जाने से अपने आप ही सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन कामना पूर्ण करने के अभिलाषा से आओगे तो वो स्वार्थपरक हो जाएगा। तो हम निस्वार्थ भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का प्रयास करें और अपनी कामनाओं को भगवान में समेट करके, भक्ति में भी कहा गया है कि जितनी भी कामनाएं, सबकी जितने भी संबंध हैं, जितने भी प्रेम है दुनिया में, हमने जिन जिन को प्रेम बांट रखे उन सारे प्रेमों को एक गठरी में बांध के भगवान की शरण में डाल दें तो निश्चित जानिए आपकी अनन्य भक्ति हो जाएगी। भक्ति के लिए हमें कोई बहुत प्रयास नहीं करने, बहुत सरल मार्ग है। तो इसी तरह से हम अपनी वाणी पर अगर ध्यान दें तो हमारी वाणी भी इस जगत में हमें गोलोक धाम की सी स्वर्गलोक की अनुभूति करा सकते हैं, और वाणी है जो आपके घर को भी नरक बना देती है। तो चारण यानी कि ध्वनि पे हमें ध्यान देना है, और वाणी हमारी अच्छी रहे, और वांछाओं पर यानी कि कामनाएं इतनी अनंत ना रखें कि भगवान को ही भूल जाएं और कामनाओं को ही पूर्ण करने में लगे रहें। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि भगवान वैदिक काल में हमारे धर्म तो था ही, वैदिक धर्म था, तो और भगवान की जो उत्पत्ति हुई धर्म स्थापना के लिए, तो ऐसा कौन सा धर्म स्थापित किया जो धर्म वैदिक काल में नहीं था। दरअसल वैदिक काल में जो धर्म था वो कर्मकांडीय धर्म था, जिसे हम प्रवृत्ति मार्गी धर्म कहते हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्गी कर्मकांडीय अश्वमेध यज्ञ आप लोग तो नहीं कर सकते हो, तो क्या हम कभी कर ही नहीं सकते? हम कुछ करने योग्य ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान था, उन अनुष्ठानों के कारण जो गरीब जनता थी वो त्राही त्राही कर रही थी, और ये एक समस्या आ रही थी कि आखिर हम धर्म का कैसे अनुपालन करें। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा एक मार्ग उत्पन्न हुआ जिसे हम कहते हैं औपनिषदीय चिंतन, यानी कि ऋषि मुनियों का चिंतन। ऋषि मुनियों ने क्या किया कि कर्म कांड से बिल्कुल विपरीत धारा यानी कि निवृत्ति मार्ग, जो अभी तक नितांत कर्मकांड था, उस नितांत कर्मकांड के विरोध स्वरूप एक निवृत्ति मार्ग उत्पन्न हुआ। निवृत्ति मार्ग का परिणाम ये हुआ कि सब लोग ऋषि मुनि बन करके त्याग तपस्या के द्वारा आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधि ध्यासितव्य, ये करने के लिए सब लोग गृह छोड़ करके जाने लगे। जब घर छोड़ के जाने लगे, जंगल में ज्ञान चला गया, और ज्ञान में भी कहीं ना कहीं अन्य नारी जाति का, वैश्य का, शूद्र का अधिकार नहीं था। तो ये दोनों मार्ग हम लोगों से वंचित हो गए। ना तो हम यज्ञ अनुष्ठान कर सकते थे और ना ही हम ज्ञान के अधिकारी हो पा रहे थे, क्योंकि वो जंगल में चले गए। और ये एकदम कर्मकांड, इतना पैसा नहीं कि हम अश्वमेध करें। तो दोनों मार्ग यानी कि कर्मकांड और ज्ञान कांड, ये दोनों ही हमारे लिए अयोग्य सिद्ध होने लगे। तो पहले मार्ग को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, दूसरे को कहते हैं निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति माने लगना किसी काम में, जुटना, जुट के करना। निवृत्ति माने छोड़ के बैठ जाना कि हम तो बस ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए काम छोड़ना पड़ेगा, और काम करने के लिए ध्यान छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों एकांगी हुए, और एकांगी में क्या होता है, एक पंख से पक्षी उड़ सकता है, दोनों पंख चाहिए ना। तो दोनों तरफ के पंख के लिए ये हुआ कि काम भी थोड़ा हो और ज्ञान भी थोड़ा हो। तो भगवान ने तीसरा मार्ग हम सबके लिए तैयार किया, एक तो निष्काम कर्मयोग और भक्ति मार्ग। काम भी करो लेकिन निष्काम भाव से। तुम यहाँ पर आओ, भगवान का भजन, कीर्तन, नृत्य, गायन, वादन सब करो, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं। कि हम अच्छा गा लेते हैं, हम अच्छा कर लेते हैं नृत्य, हमें भगवान को रिझाने के लिए करेंगे। जैसे मीरा ने नृत्य किया
किसके लिए? गिरधर के लिए किया। तो हम भी जो नृत्य करें वो गिरधर के लिए करें, कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए करें। स्वर जो फूकें, जो भजन गाएं, वो भी इनको प्रसन्न करने के लिए गाएं। जब ये उद्देश्य होगा तो उद्देश्य क्या? गायन उद्देश्य नहीं, रिझाना उद्देश्य है, उनको प्रसन्न करना उद्देश्य है। जब उद्देश्य वो हो गया, उद्देश्य माने साध्य, लक्ष्य, जब वो हमारी मंजिल है तो हमारी सीढ़ियाँ भी आराम से हो जाएंगी, चलते चले जाएंगे। जब छत पे दृष्टि है तो हमें दृष्टि वहाँ पर है, तो फिर सीढ़ियों का झंझावात, परेशानी, थकान हमें अनुभव नहीं होती। तो जो लोग भगवान की भक्ति में गाते हैं, उनकी भक्ति में नृत्य करते हैं, तो ना उन्हें थकान होती है, ना परिश्रांत होते हैं, और वो अनवरत नृत्य, गायन, वादन, उस मस्ती का आलाप, अनोखा ही उनका रंग ढंग अलग ही, वो मीराबाई ही जैसी छटाई आ जाती है। मेरे तो गुरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जब ये भाव आ जाता है कि दूसरों ना कोई, तो तुम जो गुनगुनाओगी, रसोई में भी गुनगुना रही हो, चलते फिरते भी गुनगुना रही हो, चलना भी तुम्हारी परिक्रमा ब्रज की बन जाती है, गुनगुना भी तुम्हारे गुनगुनाते गुनगुनाते जो भी है वो भी भजन कीर्तन बन जाता है। तो ये हमें अपने जीवन में उतारना है, और जब जीवन में उतार लेंगे तो आपको ना तो साधना करने जंगल जाना है, ना कहीं भटकना है, ना किसी गुरु के पास, साधु संतों की कुटिया में जाके हमें उनकी सेवा शुश्रूषा या पाय पलटना है। हमें केवल जहाँ भगवान के ध्यान में जब रहेंगे, उनके लिए गाएंगे, उनके लिए करेंगे, तो हमारी स्वर, हमारी ध्वनि भी वेणुनाद बन जाएगी, हमारा नृत्य भी संकीर्तन बन जाएगा। तो यही भाव हमें अंदर से लाना होगा। नृत्य क्या है? बाहर से नहीं आता, नृत्य अंदर से आता है, अंदर से उछाल मारता है, और जब उछाल मारता है तो उछाल मारना ही वो आनंद है, जिसे हम कह रहे हैं ना, कृषिर भूवाचो शब्द णस्य निवृत्तिवाचक। तो शब्द ण जो है, कृषि वाचक जो मैं बता रही थी, कृष्ण का अर्थ क्या? कृष्ण माने होना, होना माने सत्ता। अब हम कहें कृष्ण कहाँ है, हम कहें तुम हो कि नहीं, क्या कहोगे? नहीं है, हो ना। यहाँ कोई मरा हुआ है? सब जिंदा है, तो यानी कि कृष्ण है। कृष्ण, कृष्ण धातु, कृष्ण का अर्थ है जिंदा होना। तुम बैठे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, इन आंखें नहीं देख रही। आंखें देख रही होती तो आंख बाहर निकाल के रख दीजिए, क्या देख पाएंगे? आंख यहाँ है और हृदय में कृष्ण है, इसलिए इनमें देखने की ताकत है, सामर्थ्य है। ऐसे ही सारी इंद्रियां उनकी वजह से जीवंत है, अन्यथा डेड है। उनके निकल जाने पर, भाई मृत व्यक्ति में से क्या निकलता है? हाथ पैर तो कुछ निकलते नहीं, ना आंख मुंह, कुछ भी तो नहीं जाता, और फिर भी कहते अरे जमीन पे उतार लो, ठंडे पड़ गए। अब वो नहीं है, यानी कि ऊर्जा, एनर्जी सब कुछ इनका है, और जब ये निकल जाते हैं तो मृत हो जाते हैं, तो हम हैं, इसका मतलब कृष्ण हैं। णा शब्द जो कृष्ण हो गया, कृष्ण का णा लास्ट में ना, कृष्ण, कृष्ण है आनंद का बोधक। आनंद यानी कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो हमेशा उछाल मारते रहते हैं, वो कभी शांत नहीं बैठते, उनके पैर थिरकते रहते हैं, उनके अंग अंग प्रत्यंग थिरकते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ये आनंद, और आनंद हमेशा ऊपर उछलता है। नृत्य करते हो तो तुम लोग ऐसे करते हो ना, कोई ऐसे नृत्य करता है नीचे हाथ करके? नीचे हो ही नहीं सकता। नीचे का मतलब अधोगामी, और ऊपर ऊर्ध्वगामी, यानी कि उन्नति, ऊपर जा रहे तो उन्नति के लिए जा रहे हो, ऊर्ध्वगामिता। तो आनंद का मतलब ये हम ऐसे करके नाचते हैं, ऐसे करके कोई नहीं नाचता। तो नीचे जाना गम है, विषाद है, ऊपर जाना आनंद है। तो भगवान के भक्त इसीलिए उछलते हैं, जमीन में उछल उछल के जो नाचते हैं, ये कृष्ण भक्ति का लक्ष्य है, आनंद है, और आनंद द्योतित होता है, परिलक्षित होता है। तो कृष्ण भक्ति योग का उन्होंने प्रतिपादन किया कि ज्ञान मार्ग भी एक पक्षी है, कर्म कांड भी एक पक्षी है, इसीलिए दोनों मार्गों के बीच से उन्होंने निष्काम कर्म योग, क्योंकि बिना कर्म के तो रह नहीं सकते, ना ही कश्चित क्षणमपि जातुम अतिष्ठत, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना काम करे बिना तो रह नहीं सकता। आप कहोगे हम तो चुपचाप बैठे, लेकिन सांस तो ले रही हो, पलक तो झपक रही हो, गर्दन हिल रही है। तो कर्म करे बिना एक
नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन कर दिया। लोग कहेंगे हम बिना कर्म करे कैसे, सांस रुक जाएगी, सब हो। उन्होंने कर्म करो लेकिन निष्काम भाव से। अब जब तुम श्वास लेती हो तो ध्यान रहता है उधर, लेकिन ले रही हो, लिए चली जा रही हो, लिए चली जा, जब से पैदा हो लिए चले जा रहे हो। इसमें क्या है, तुम्हारी स्वार्थ नहीं है, आ रही सांस जा रही सांस अपने आप। तो ये इनका नियंता श्वासों का कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी जो भगवत्ता है उसी के कारण से हम लोग श्वास प्रश्वास जो भी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को स्थापित किया कि वैदिक काल में धर्म था लेकिन हमारे लिए उपयोगी नहीं था। औपनिषदिक चिंतन में ज्ञान था लेकिन हमारे लिए सार्थक नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता की आवश्यकता इसलिए समझी कि धर्म की स्थापना ऐसा धर्म किया। पहले जो धर्म था वो यज्ञ, अपनी कामना, स्वर्ग काम हो यजेत, स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करो। अब महाभारत काल में या द्वापर युग में समस्या थी। देखिए त्रेता में सीता जी का हरण हो गया, नारी का हरण हुआ। लेकिन द्वापर युग में नारी का हरण तो नहीं हुआ, लेकिन नारी के चीर का हरण हो गया। चीर हरण हुआ और ऐसा हुआ कि वो परंपरा अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती है समाज में। उसका कहीं ना कहीं थोड़ा कण गाये बगाए जो सारी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, कभी कोई खबर मिल जाती, कभी कोई, तो नारी तब भी अपमानित हो रही थी और आज भी अपमानित हो रही है। वैदिक काल में कोई नारी धर्म नहीं था कि ये नारी धर्म है और इस धर्म के तहत नारी का सम्मान होगा। भरी सभा में द्रौपदी पूछती है, क्या मैं 5 पतियों के द्वारा हारी गई हूँ? जो हारे हुए हैं पति, क्या हारा हुआ व्यक्ति बाजी लगा सकता है? जो पहले हार गया तो उसका अधिकार तो स्वतः खत्म हो गया। तो वो प्रश्न करती है भरी सभा में, जहाँ बड़े बड़े धर्मवेत्ता, धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर तक जवाब नहीं दे पाते। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु आचार्य कहे जाने वाले वो भी उत्तर नहीं दे पाते। ये उस समय की समस्या थी जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने नारी धर्म, वर्ण धर्म, सारे धर्मों की स्थापना की और बताया कि सर्वभूत हिते रता। वैदिक काल में जो धर्म किया जाता था, स्वर्ग कामो यजेत, यानी स्वर्ग किसे मिले? मुझे मिले। और यहाँ पर गीता में धर्म क्या बताया? सर्वभूत हिते रता। ऐसा काम करो जिससे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, सबका कल्याण हो। और कल्याण के लिए कहा कि अगर 5 लोगों का कल्याण हो रहा है और तुम्हारा अहित हो रहा है तो अपना अहित हो जाने दो, लेकिन 5 का हित हो रहा है ना, तो बहुजन हिताय, यानी कि एक का त्याग करके अगर बहुतों का हित हो रहा है तो बहुतों का हित होने दो। कुटुंब का अगर त्याग करना पड़े जाति के लिए तो कर दीजिए, जाति का त्याग करना पड़े या अपने समाज के लिए तो कर दीजिए, समाज का त्याग करना पड़े अगर अपने नगर और शहर के लिए तो कर दीजिए, शहर के त्याग करना पड़े यदि राष्ट्र के लिए तो कर दीजिए। यानी कि छोटे का अगर त्याग बहुत ज़्यादा लोगों के कल्याण के लिए हो रहा है तो आप कर दीजिए। इसलिए यहाँ पर धर्म की नई परिभाषा दी जो हमारे वैदिक काल में नहीं थी, और इसीलिए यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए गीता में सबसे बड़ी जो उन्होंने आश्वासन दिया कि असोच्यान सोचस्तव, कि जो इसका बीज मंत्र कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो तू सोच कर रहा